Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 2 of exercise 4.4. Question number 2 में आपको क्या करना है, find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. देखो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट टर्म है ना k मिसिंग है. फर्स्ट पार्ट में आपका एक्स का कोएफिशिएंट k गिवन है और सेकंड पार्ट में हमें तो पहले इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. फिर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट एक्स का कोएफिशिएंट ये k दिखाई दे रहा है, उस k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. और साथ में कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स. तो यहाँ पर आपको k की वैल्यू निकालनी है गिवन कंडीशन के साथ. तो टू पार्ट्स हैं, तो इन दो पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर मिड में लाइन लगा देती हूँ ताकि ईजिली पार्ट्स को सॉल्व किया जा सके. ओके, फर्स्ट पार्ट्स पहले सॉल्व करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, b² - 4ac. b² - 4ac निकालने के लिए हम abc की वैल्यू राइट कर लेते हैं. x² का क्वेश्चन कितना है 2, और a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू क्या आएगी k, एंड c की वैल्यू कितनी आई है 3. b² - 4ac निकाल लेते हैं. b² - 4ac क्या आएगा, k² - 4ac, k² - 24. ठीक है, b² - 4ac मैंने निकाल दिया. अब लिखेंगे गिवन इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स. गिवन इक्वेशन हैज़ टू equal roots. Given equation has two equal roots if b² - 4ac is equal to 0. तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac को 0 के इक्वल रख देंगे. k² - 24 को आपने 0 के इक्वल रखा. k² की वैल्यू क्या आई 24, और k की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ इसके ऊपर रूट अप्लाई कर दो, प्लस माइनस का साइन भी लगाओ. अब इसके आप फैक्टर करोगे 4 × 6. 4 का रूट क्या होता है 2, प्लस माइनस 2√6. तो k की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 2√6. तो हमें यहाँ पर यही देखना था कि जब रूट k की वैल्यू निकालो ना, गिवन कंडीशन भी देखो, गिवन कंडीशन कैसी गिवन है, तो उसके बेस पे आपने k की वैल्यू निकालनी. यहाँ गिवन कंडीशन क्या थी, रूट्स इक्वल होने की. तो b² - 4ac को 0 के इक्वल राइट करोगे, क्योंकि आपके रूट्स का भी इक्वल आते हैं जब b² - 4ac 0 के इक्वल हो. इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं. सेकंड पार्ट को सोल्व करने से पहले हम पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे. kx को x से मल्टीप्लाई किया, kx² माइनस ट्वाइस kx प्लस 6. तो a की वैल्यू क्या आई k, b की वैल्यू कितनी आई माइनस ट्वाइस k, c इज इक्वल टू 6. b² - 4ac निकालते हैं. b² - 4ac, b मीन्स ट्वाइस k, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है माइनस ट्वाइस k, माइनस 4ac कितना है k, कितना आया 4k² माइनस 24k. अब हम राइट करेंगे सेम वही कंडीशन, सिंस गिवन इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स. गिवन इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स इफ़ b² - 4ac किसके इक्वल है, 0 के इक्वल. तो b² - 4ac को हम क्या कर लेते हैं, 0 के इक्वल राइट कर लेते हैं. यहाँ से हमारा 4k कॉमन आ रहा है, k - 6 इज इक्वल टू 0. तो टू वैल्यूज़ आ रही हैं, 4k इज इक्वल टू 0 एंड k - 6 इज इक्वल टू 0. k की वैल्यू 0 आ जाएगी और k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6. k इज इक्वल टू 0 आपका नॉट पॉसिबल आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर k 0 हो जाएगा तो x² का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी तो रूट्स कहाँ से आएंगे. तो इसलिए k इज इक्वल टू 6 ही पॉसिबल है, यही वैल्यू लोगे आप. ओके, तो आपने ये वाली 0 नहीं लेनी. थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव
whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव मीन्स गार्डन बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है इज ट्वाइस, लेंथ क्या है ब्रेड से ट्वाइस है और एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड फाइंड आउट करके दिखाओ। ओके, तो हम सपोज कर लेते इस क्वेश्चन में करेंगे हम पहले ब्रेड सपोज करेंगे। लेट ब्रेड इज इक्वल टू एक्स, तो लेंथ क्या होगी इसका डबल है ट्वाइस एक्स। अब हमें लेंथ और ब्रेड मिल चुकी है और कंडीशन क्या गिवन है दोनों का एरिया, और आपको पता है एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, और एक एरिया हमें गिवन भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो एरिया L इंटू बी किसके इक्वल है 800 मीटर स्क्वायर, और एक एरिया हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ कितनी है 2x एंड ब्रेड्थ कितनी है x 800 मीटर स्क्वायर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाय में 2 400 मीटर स्क्वायर आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 400 मीटर स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा और प्लस माइनस भी लगाओगे, और इसका स्क्वायर रूट आपको पता ही है क्या होगा प्लस माइनस 20 मीटर। x इज इक्वल टू प्लस 20 लोगे x इज इक्वल टू माइनस 20, ये नॉट पॉसिबल आएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आई प्लस 20, तो ऐसी x 20 है, x मीन्स ब्रेड 20 है, ब्रेड कितनी हो गई 20 मीटर, और लेंथ कितनी आएगी लेंथ इसका क्या है डबल है ट्वाइस एक्स है, ट्वाइस इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। कहता है ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो अगर है तो देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस कैसे हैं आपको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, इफ सो डिटरमाइन का मतलब फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स की एजेस का सम कितना 20 years है, और साथ में सेकंड कंडीशन क्या गिवन है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज सपोज कर लेते हैं। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या आएगी x years एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू क्या आएगी 20 माइनस एक्स। ओके, क्योंकि दोनों का टोटल एज कितना 20 है। अब हम क्या करेंगे सेकंड कंडीशन पे आते हैं, 4 year एगो की एज निकाल लेते हैं दोनों की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, अगर फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज अगर x है तो 4 years एगो क्या होगी x माइनस 4, और सेकंड फ्रेंड की अगर प्रेजेंट एज ये है तो 4 year एगो की क्या होगी इसमें से 4 माइनस कर दो, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48। ओके, तो क्या करेंगे x माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। x को 16 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 16x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 6x 16x प्लस 4x प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 11 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, माइनस इधर
राइट साइड में ले गए तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 100x² माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन आ गई। पहले तो पूछ रहा है क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ गई थी, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें ना पहले आप अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² माइनस 4ac निकालो, मतलब रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे होंगे तब ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। जब आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है ना 3 टर्म वाली, तो पहले b² माइनस 4ac निकाल लिया करो। तो b² माइनस 4ac निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112, b² माइनस 4ac, b² कितना माइनस 20² माइनस 4ac, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और ये 112 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 2 8 448, तो माइनस 48 आ गया। माइनस 48 तो क्या आ रहा है, लेस देन 0, तो यहाँ लिखेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स exist, so this situation is not possible। ओके, ये क्वेश्चन में हमारा यहीं कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ और ब्रेड्थ में यहाँ पर कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि उनमें क्या रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं गिवन। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ क्या है x मीटर एंड ब्रेड्थ क्या है y मीटर। और आपको पता है पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर 2i l प्लस b, l कितनी है x है और b कितनी है y, और हमें पेरीमीटर गिवन भी है कितना है 80 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके पेरीमीटर को पेरीमीटर की वैल्यू के इक्वल राइट कर दो। ओके, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 80 बाय में 2 40 मीटर आ गया। तो यहाँ से ना हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या आएगी 40 माइनस x मीटर, ये हमें चाहिए होगा क्योंकि सेकंड केस क्या दिया हुआ है, एरिया, एरिया की वैल्यू कितनी है 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया निकालने का हमें पता फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, और एरिया की वैल्यू कितनी है L इंटू बी, दैट मीन्स क्या है L कितना है x इंटू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो x इंटू वाई किसके इक्वल है 400 मीटर स्क्वायर, x एंड y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस x और 400 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, x इंटू 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर भी लिख भी सकते हो, क्योंकि आप बार बार लिखना हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। लास्ट में लिखेंगे जो x की वैल्यू आएंगी। मेन हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें, पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे प्लस 40x, ये टर्म को इधर लाओगे माइनस 400, जीरो हो गया, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो माइनस को राइट साइड में लेके जाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब चेक कर लेते हैं, पहले ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है नहीं, उसके लिए पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। a कितना है 1, b कितना है माइनस 40, c कितना है 400, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, b कितना है माइनस 40, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका क्या आएगा, ये 1600 आएगा और ये भी 1600 आएगा, 0 आ रहा है। तो पॉसिबल है, रूट्स इसके पॉसिबल ना, तो लिखेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ओके, और रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्या आएगी। इसको आप दो फॉर्मूले से कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम कैसे करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय में 2a।
बी की वैल्यू कितनी है -40, माइनस हमारा फॉर्मूले में और बी की वैल्यू भी माइनस में है, तो -40 आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 से कितना आया 0, तो 0 का स्क्वायर रूट लोगे वो भी 0 आएगा। बाय में 2a कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस 40 होगा, 40 बाय में 2 कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू 20 आई है। अगर x की वैल्यू 20 आई है तो y क्या था आपके पास 40 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 40 माइनस 20 मीटर आ गया। तो x और x भी 20 y भी 20, दैट मीन्स लेंथ भी 20 मीटर है, ब्रेड्थ भी 20 मीटर है। दैट मीन्स ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क नहीं होगा, ये क्या होगा एक्चुअल में इट इज़ अ स्क्वायर पार्क। ओके, ये स्क्वायर पार्क है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।